तो जॉन सीना का जो लास्ट मैच है क्या हमें रेसलमेनिया 42 के अंदर देखने मिल सकता है। यहाँ पर हो तो रहा था कि दिसंबर के सेट 9 मेन इवेंट के अंदर उनका लास्ट मैच होगा, पर क्या पता यहाँ पर एक्सटेंड करके रेसलमेनिया 42 तक कर दिया जाए जॉन सीना का लास्ट मैच, क्योंकि जॉन सीना ने कुछ ऐसी बातें कह दी पॉडकास्ट के थ्रू। और रोमनिक के बारे में अपडेट है यहाँ पर, क्रिस जेरिको क्या अपना रिटर्न कर सकते हो, तो बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो जॉन सीना ने यहाँ पर 4 मेन चीजें कही पॉडकास्ट के थ्रू। पहले तो यहाँ पर बताते हैं जो उनका हील टर्न है उसके बारे में उन्होंने बात की, और जो हील टर्न के बाद उन्होंने पहला प्रोमो कट किया था उसके बारे में भी उन्होंने बात की, और लोगन पॉल की यहाँ पर तारीफ की, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एंड में यहाँ पर कुछ ऐसा हिंट दिया है, क्या पता उनका जो रेसलमेनिया 42 में सच्ची में उनका लास्ट मैच देखने मिले, और दिसंबर के अंदर जो लोग देखना चाहते हैं कि उनका जो जॉन सीना का मैच है वह रेसलमेनिया के अंदर यहाँ पर आखिरी मैच हो। फिर इसमें पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि पहले उन्होंने बताया जो हील टर्न के बारे में बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर हमें हील टर्न देखने मिला रॉक के साथ, पर उसके बाद यहाँ पर जो चीजें वो अच्छी नहीं गई, यहाँ पर फैंस को पसंद नहीं आई, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर रॉक की एब्सेंस और बाकी सारी जितनी भी चीजें हमें देखने मिली वो यहाँ हील टर्न को बहुत ही बोरिंग बनाता है, और यहाँ पर जॉन सीना का जो हील टर्न हुआ था वो इतना यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो जॉन सीना यहाँ पर इस सारी बातों के बारे में बोलते हैं कि कैसे अब जो चीज हो चुकी है वो पास्ट में रहने दो, अब यहाँ पर हमें फ्यूचर पे यहाँ फोकस करना चाहिए। जो हमें मेरी यहाँ पर 10-11 डेट्स बची हुई हैं उनके ऊपर हम यहाँ थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, ना कि हम यहाँ पर पीछे पास्ट को देखें, नहीं तो जो आगे जो चीजें आने वाली है उसको भी हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जॉन सीना ने ये चीज तो यहाँ पर क्लियर कर दी थी। फिर दूसरी यहाँ पर बताते हैं जब एलिमिनेशन चैम्बर के बाद ब्रसेल्स में उनका जो यहाँ पर प्रोमो हुआ था हील टर्न वाला, वो बोलते हैं कि मैं उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं था, बोलते थे कि मेरे को बहुत ही बकवास प्रोमो लगा। पर जिस तरीके से अगर हम देखें जब हमने वो प्रोमो देखा था तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज यहाँ पर हमें जॉन सीना के ऐड किए थे। तो अगर जॉन सीना को वन ऑफ द बेस्ट में ही एकदम खराब लग रहा है प्रोमो, अगर वो अपना अच्छा देते एकदम बेस्ट देते जो जॉन सीना को पसंद आता, तो सोचिए वो जो प्रोमो है कितने अलग लेवल पे चले जाता, शायद बेस्ट प्रोमो यहाँ पर हमें देखने मिल सकता था पूरी WWE के अंदर। तो जॉन सीना ने यहाँ पर बताया कैसे वो जो प्रोमो हमें देखने मिला वो इतना बढ़िया नहीं लगा जॉन सीना को, वो उससे भी बढ़िया यहाँ पर प्रोमो यहाँ पर कट कर सकते थे। तीसरी चीज यहाँ पर बताते हैं लोगन पॉल के बारे में, वो बोलते हैं जो लोगन पॉल है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, तुम लोगों को यहाँ पर लगता है वो ओवररेटेड है, पर वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बंदा है, और फ्यूचर में उसके पास बहुत सारी चैंपियनशिप रखी हुई है, मतलब बताते हैं बहुत बार चैंपियन बनेंगे। और वो बताते हैं जो लोगन पॉल है वो डिजर्व करता है इधर रहना, वो एक आउटसाइडर नहीं है, वो यहाँ पर WWE के अंदर ही बिलोंग करता है। तो लोगन पॉल की भी यहाँ पर जॉन सीना ने तारीफ की। और आखिरी चीज उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोल दी जो कि यहाँ पर बहुत सारे फैंस को यहाँ पर सोचने में मजबूर करता है कि क्या जॉन सीना अपना जो फाइनल मैच है रेसलमेनिया 42 के अंदर ही लड़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे जो हमें समरस्लैम के अंदर जो मैच देखने मिला था जॉन सीना कोडी रोड्स का एक स्ट्रीट फाइट मैच, तो उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर जो उनके अंदर आ गए वो जाग गई। वो कहते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जो मैच रेसल किया अपना स्टेमिना पावर मतलब जितनी भी सारी चीजें उन्होंने पूरा मैच किया इतना खतरनाक यहाँ पर ऐसा लग रहा था जो सुपर सीना वापस आ गया हो। तो जॉन सीना बताते हैं कि कैसे उस मैच के अंदर कोडी रोड्स ने मेरे को मदद की कि असली मैच जो हूँ वो बाहर आ सका, और बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर जो मैंने मैच दिया और बहुत ही बढ़िया मैच हमारा गया। तो ये कोडी रोड्स को यहाँ बताते हैं, पहले तो उनको भी प्रेस करते हैं और बोलते हैं कि कैसे मेरे अंदर भी आग जाग चुकी है थोड़ा और रेसलिंग करने की, मतलब ये तो नहीं किया उन्होंने इनडायरेक्टली, पर उन्होंने यहाँ पर कहा जो मैच है उसने मेरे अंदर आग जला दी है। तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या होता है मेरे सामने 42 के अंदर उनको फाइनल मैच देखने मिल सकता है। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जॉन सीना ने यहाँ पर बहुत लोग यहाँ बोल रहे हैं कि कैसे जॉन सीना शायद रेसलमेनिया 42 तक जा सकते हैं, पर इसके चांसेस यहाँ पर कम ही माने, क्योंकि जॉन सीना ने जो एक बात कह दी मतलब जो फेस टर्न था जो हील टर्न था, तो उन्होंने पहले यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया था कि दिसंबर उनका लास्ट यहाँ पर होने वाला है, उसके बाद वो रेसल नहीं करने वाले। तो अगर यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि जॉन सीना ने ये सारी चीजें कही, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जॉन सीना हमें देखने मिल सकता है रेसलमेनिया 42 के अंदर अपने लास्ट मैच के अंदर? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जॉन सीना दिसंबर के अंदर रिटायर होने वाले हैं, और जो आखिरी यहाँ पर 11 डेट्स बची हुई जॉन सीना की उसको आप अच्छी तरीके से एंजॉय करें, और बहुत सारी जो स्पेकुलेशन आ रही है उनको यहाँ पर मत लगाए। जो जॉन सीना ने कहा आप उस पर बिलीव करें, क्योंकि जॉन सीना को सारी चीजें पता है कब कहाँ चीजें एंड करनी है और कब कहाँ तक यहाँ पर जो चीजें वो जाएंगी। तो जॉन सीना जो कहेंगे वो सारी चीजें बढ़िया ही है, और जो सारी चीजें यहाँ जॉन सीना ने पॉडकास्ट के थ्रू कही है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर जॉन सीना ने सही कही है, क्योंकि जॉन सीना से ज्यादा कौन बेटर यहाँ पर जानता है इस इंडस्ट्री को, उन्हें पता है यहाँ पर लोगों को एक बड़े स्टार बनने वाले और उनके अंदर कैपेबिलिटी है। वो यहाँ पर ये चीज भी एडमिट करते हैं कि कैसे जो हील टर्न है वो इतना बढ़िया गया नहीं, जो कि फैंस यहाँ पर बोल ही रहे थे। और तीसरी चीज यहाँ पर उन्होंने ये चीज भी बता दी कैसे जो कोडी रोड्स के साथ जो मैच हुआ था उसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज हो गई, जो जिसकी वजह से जो उनके अंदर आ गया वो वापस से आ चुकी है। कहने का मतलब जो जॉन सीना के जो फाइनल मैचेस होने वाले हैं वो और भी ज्यादा बढ़िया चीज हमें देखने मिलने वाली है, और एक जॉन सीना को यहाँ पर बिलीव हो गया है जो उनके यहाँ पर मैचेस बचे हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो हमें मैच देखने मिला जॉन सीना और कोडी रोड्स का एक स्ट्रीट फाइट मैच, तो जॉन सीना को यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर उम्मीद आ चुकी है, उनके अंदर से यहाँ पर फील हो चुका है कि कैसे वो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैचेस यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जा भी सकते हैं। तो जॉन सीना के जितने भी फाइनल मैचेस देखने मिलने वाले बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। चांसेस यहाँ पर यही है, एक तो ब्रॉक लेसनर के साथ एक लोगन पॉल के साथ यहाँ पर सेट हो गया है, क्या पता एक वॉर गेम्स देखने मिले, एक एजे स्टाइल का मैच देखने मिले। मैचेस बहुत सारे बचे हैं, पर जॉन सीना के पास जो डेट्स हैं बहुत ज्यादा कम है, बस 11 डेट्स हैं जॉन सीना के पास बची हैं, और इतने सारे मैचेस यहाँ पर पेंडिंग है। तो देखते हैं जॉन सीना का जो फाइनल रिटायरमेंट टूर मतलब जो फाइनल डेट्स हैं वो कितनी बड़े तरीके से WWE बुक करती है। और जॉन सीना ने कहा है कि आगे और ज्यादा बढ़िया चीजें हमें यहाँ करनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें फोकस करना चाहिए जो पास में हो गया, जो गंदी चीजें हो गई, मतलब कहने के मतलब जो हील टर्न ज्यादा वर्क नहीं किया उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। और वो जॉन सीना ने क्लियर यहाँ पर बता दिया कि कैसे जो आगे मैचेस आने वाले हैं उस पर आप यहाँ ज्यादा ध्यान दें, जो फ्यूचर है
उसके बारे में आप ज़्यादा सोचें। तो जॉन सीना ने यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया, यहाँ समझा दिया कि कैसे जो उनके मैचेस हैं आगे आने वाले वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और जॉन सीना की जो फाइनल डेट्स हैं तो उसका आप अच्छी तरीके से एंजॉय करें। और नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट है यहाँ पर क्रिस जेरिको के बारे में। तो क्रिस जेरिको ने यहाँ पर एक रैंडम इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो क्रिस जेरिको 2026 के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनका दिसंबर के अंदर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, इसी दिसंबर के अंदर 2025 के दिसंबर के अंदर AEW के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है। तो क्या पता हमें 2026 के अंदर क्रिस जेरिको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। तो उस बंदे ने नॉर्मल से यहाँ पर जो स्पेकुलेशन वो डाली थी तो उसके ऊपर जो क्रिस जेरिको उन्होंने यहाँ पर लाइक किया हुआ है। तो यहाँ के चांसेस है क्रिस जेरिको हमें वापस से WWE के अंदर आते हुए देखने मिल सकते हैं। क्रिस जेरिको की यहाँ पर जो एज है बहुत ज्यादा हो चुकी है और WWE यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोची कि मतलब ये जो सरप्राइज एलिमेंट है 2026 के अंदर वो जो रॉयल रंबल है वो भी तो होने वाला है सऊदी अरेबिया से। तो WWE को जो उम्मीदें मतलब जो सऊदी अरेबिया को उम्मीदें रहती है कि बड़े बड़े स्टार या रंबल के अंदर एंटर करें, तो क्रिस जेरिको वन ऑफ अपीयरेंस तो नहीं पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में तो जरूर WWE ले ही लेगी। पर यार रेसल यहाँ पर ज्यादा करेंगे क्रिस जेरिको उसके बारे में पता नहीं है, क्या पता किसी के मैनेजर बन जाए। पर क्रिस जेरिको के यहाँ WWE पक्का इंटरेस्टेड हो गया साइन कराने के लिए और एक बड़ा यहाँ पर धमाका देखने मिल सकता है 2026 के रॉयल रंबल में, जहाँ पर क्रिस जेरिको का यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट हो, यहाँ पर ब्रेक द वॉल्स डाउन। तो क्रिस जेरिको के यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि क्रिस जेरिको ने पहले भी यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर बताया वो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर मना नहीं करेंगे WWE के अंदर जाने के लिए, वो पूरी तरीके से ओपन है कि वो WWE के अंदर वापस आ सकते हैं। तो क्रिस जेरिको ने पहले ये सारी बातें कही है, तो क्रिस जेरिको पक्का अंदर आते हुए देखने मिल सकते हैं। अगर WWE की भी यहाँ पर मान जाए कि क्रिस जेरिको वापस से आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रह जाएगा। और बाकी जो WWE क्रिस जेरिको यहाँ पर रिलेशन है खराब नहीं होते, बस क्रिस जेरिको यहाँ पर वैसे ही चले गए थे, वो यहाँ पर इतने जो रिलेशन WWE के साथ खराब नहीं थे। तो क्रिस जेरिको यहाँ पर वापस आते हुए देखने मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एडिशन होगा, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो लेजेंड है वापस आता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक अपडेट है, यहाँ पर बताया जा रहा था कि कैसे सितंबर के अंदर हमें एक PLE देखने मिल सकता है। बोल रहे थे क्या पता बैड ब्लड हो या ओवर द लिमिट हो, उसके भी यहाँ पर जो लीक्स है वो निकल के आए थे। पर यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं जो ECW का यहाँ पर जो रेसल लिप पैलूजा करके जो होता था, यहाँ पर जो उनका इवेंट होता था वो शायद हमें वापस यहाँ पर रिटर्न आता हुआ देखने मिल सकता है। चांसेस उसके बहुत ज्यादा हाई बताए जा रहे हैं और कंफर्म भी माना जा रहा है। बाकी देखते हैं यहाँ पर अगर कोई अपडेट यहाँ पर आती है इसके बारे में कि WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर स्पेकुलेशन ही चल रही है कौन सा यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है आगे इवेंट। और बाकी यहाँ पर जो बात करें तो इस बात का तो पक्का है कि जो जॉन सीना का और ब्रॉक लेसनर का मैच है शायद सितंबर के अंदर ही हमें ज्यादा चांसेस है उसके देखने मिले। क्लैश इन पेरिस और क्राउन ज्वेल के अंदर जो चांसेस थे उसके कम हो जाए, क्योंकि सितंबर के 20 के आसपास यहाँ पर जो AEW उसका इवेंट उनका इवेंट आने वाला है। तो WWE पक्का बड़ा मैच तो रखेगी और जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच यहाँ पर पक्का हमें देखने मिलने वाला है। तो इस मैच के मतलब ये जो भी यहाँ PLE होने वाला है ओवर द लिमिट हो या फिर रेसल प्लाजो करके जो हमें इवेंट है वो कोई PLE देखने मिले उसके अंदर हमें पक्का देखने मिलने वाला है कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर हमें देखने मिलेंगे, क्योंकि सितंबर के अंदर दोनों ही सुपरस्टार हेवीली एडवर्टाइज है, दोनों ही सुपरस्टार रॉ स्मैकडाउन के अंदर होने वाले हैं और दोनों ही सितंबर के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो पक्का हम ये सितंबर 20 के अंदर जो भी PLE आएगा जिस नाम से भी आएगा उसके अंदर ये जो मैच है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर वो पक्का देखने मिलने वाला और कोई स्टिपुलेशन ऐड होगी उसके भी चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कल मंडे नाइट रॉ के अंदर आपको क्या क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहली चीज तो रोमन रेंस जो रिटर्न है वो यहाँ पर रूमर्ड है, एडवर्टाइज नहीं है, पर यहाँ चांसेस ज्यादा है कि जो रोमन रेंस हमें कल देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अगले रॉ के अंदर तो पक्का आने वाले हैं उसके लिए तो एडवर्टाइज है। पर आज के रॉ के लिए शायद यहाँ पर एक शॉकर हमें देखने मिल सकता है कि रोमन रेंस वहां पर आते हुए दिखेंगे। फिर CM पंक यहाँ पर एडवर्टाइज है, उसके बाद जो सेथ रॉलिंस उनकी जो फैक्शन है वो भी यहाँ पर होगी। उसके बाद ब्रॉन बेकर वर्सेस जे उसो का मैच है, बेकी लिंच वर्सेस नटालिया का IC टाइटल के मैच है, यूस्का वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज, पेंटा वर्सेस जेवियर वुड और नेओमी यहाँ पर एड्रेस करने वाली है कि आगे उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज है। और बाकी रोमन रेंस से चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं कि कल हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने मिले, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रूमर आ रहे हैं कि कैसे रोमन रेंस हमें कल के मंडे नाइट रॉ में देखने मिल सकते हैं, भले ही वो एडवर्टाइज नहीं है पर क्या पता रोमन रेंस का एक बहुत ही बड़े वाला रिटर्न देखने मिले और मंडे नाइट रॉ के अंदर रोमन रेंस आए और सेथ रॉलिंस उनकी फैक्शन को धोए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कल के मंडे नाइट रॉ के लिए सारी चीजें एडवर्टाइज है। बाकी जो कल का मंडे नाइट रॉ होने वाला है वो स्मैकडाउन से तो बहुत ज्यादा बढ़िया ही होगा, क्योंकि जो स्मैकडाउन के अंदर कुछ भी नहीं देखने मिला था पिछले स्मैकडाउन के अंदर, वहां पर बस ड्रू मैकिंटायर को जो सेगमेंट प्रोमो था वही बढ़िया था, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बढ़िया नहीं था। सारी की सारी चीजें यहाँ पर जो रॉ के अंदर ये मतलब जो बड़ी स्टार पावर है वो सारी यहाँ पर रॉ के अंदर है। और बाकी स्मैकडाउन के अंदर जो ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को आना चाहिए वो यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं है, ना कोडी रोड्स आ रहे हैं। तो एक तरीके से मंडे नाइट रॉ है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चल रहा है, स्मैकडाउन बहुत नीचे गिर चुका है। बस स्मैकडाउन के अंदर जब ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की फ्यूड चलेगी तो बहुत ही बढ़िया वाला यहाँ पर राइज आने वाला है। और बाकी जो कल का मंडे नाइट रॉ बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो आप ट्यून इन जरूर करिएगा और कल के मंडे नाइट रॉ को पक्का देखिएगा। और बाकी यहाँ पर जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही है शायद हमें यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस का मैच देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड बार बार शूज चुरा के भाग जाते हैं, जूते चुरा के भाग जाते हैं रोमन रेंस के, तो इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मैच सेटअप कर सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी मैच के अंदर है। और ब्रॉन बेकर की बात करें तो ब्रॉन बेकर और रोमन रेंस के जो बड़े स्टेज पे यहाँ पर मैच कराना चाहिए WWE, और बचे यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट बनता है, जिस तरीके से यहाँ पर जूते चोरी करके भाग रहे हैं और रोमन रेंस यहाँ पर पीछे पड़े हैं ब्रॉन्सन रीड के। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें यहाँ देखने मिलेगा कि ब्रॉन्सन रीड पीछे पड़े हैं रोमन रेंस के जूतों के, और बहुत ही बड़े मैच हमें यहाँ पर देखने मिल सकते हैं क्लैश इन पेरिस के अंदर। और यहाँ पर एडवर्टाइज क्या पता कल के रॉ में हो जाए, अगर कल रोमन रेंस ना आए तो अगले रॉ के लिए तो यहाँ ऑफिशियल एडवर्टाइज है, तो वहां पर हमें मैच देखने मिल सकता है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स और सारी शो के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर ट्यून रखें। बाकी कल की रॉ की हाइलाइट्स के साथ मिलूंगा जल्दी रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर अपडेट रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हमें आगे देखने मिलने वाली है। क्लैश इन पेरिस का जो क्राउड है वो तो अलग ही लेवल का होता है और मेरा फेवरेट यहाँ पर PLE बन चुका है, क्योंकि जो क्राउड होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो बाकी कल की यहाँ पर रॉ की हाइलाइट्स के साथ मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए
लिए टेक केयर एंड गुड बाय।